Preposition. A preposition is a word or group of words used before a noun, pronoun, or noun phrase to show direction, time, place, location, or to introduce an object. Examples of prepositions are words like in, at, and, until, on. Let's understand first what is conjunction. A word that is used for joining other words, phrases, or sentences. Examples of conjunctions are words like and, but, and, or. Today we will learn use of till and until means tak as preposition and conjunction. Must always pay attention that until is a preposition and a conjunction. Until is often shortened to till or till. Pay attention here on the spelling T-I-L-L or T-I-L. Till and till are more informal and we don't usually use them in formal writing. हमारे आज के सेंटेंसेस में हम यूज सीखेंगे. कौन से शब्दों का यूज सीखेंगे हम? टिल एंड अनटिल का यूज सीखेंगे. टिल एंड अनटिल अर्थात तक. आप हमेशा ध्यान देंगे हमारे इंग्लिश के सेंटेंसेस में भी जब कभी भी समय के साथ सेंटेंसेस हों वहाँ पर अगर प्रयोग होता है समय के साथ या फिर उन सेंटेंसेस में वाक्य में तक वर्ड आता है तो हम टिल और अनटिल का प्रयोग करेंगे. आइए टिल और अनटिल का प्रयोग हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पल्स. Number 1, she was here till until 7 PM yesterday. आप हमेशा ध्यान देंगे या तो फिर आप till यूज करें या until यूज करें, एक ही बात है. She was here till 7 PM yesterday. कल 7 बजे तक वह यहाँ थी. अब आप इस सेंटेंस में ध्यान देंगे कि जहाँ पर वर्ड आ रहा है टिल अर्थात तक, आप हिंदी सेंटेंस में ध्यान देंगे कल 7 बजे तक. कितने बजे तक? 7 बजे तक वह यहाँ थी. She was here till 7 PM yesterday. जिन भी सेंटेंसेस में तक आएगा या समय का प्रयोग होगा वहाँ पर आप till and until का यूज कर सकते हैं. Listen it very carefully. She was here till 7 PM yesterday. कल 7 बजे तक वह यहाँ थी. Next sentence. He was at home till 7 o'clock. He was at home till 7 o'clock. वह कल 7 बजे तक घर पर था. कितने बजे तक? 7 बजे तक. आप फिर से ध्यान देंगे इस सेंटेंसेस में he was at home till 7 o'clock. कल वह 7 बजे तक घर पर था. यहाँ पर फिर आप 7 बजे तक ध्यान देंगे इसीलिए हमने यह सेंटेंस लिया यहाँ पर. वह कल 7 बजे तक घर पर था. नेक्स्ट सेंटेंस. प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न. प्लीज वेट फॉर मी टिल आई रिटर्न. देखिए यहाँ पर फिर समय की बात हो रही है, इंतजार करने की बात हो रही है. जब तक मैं वापस न आऊं कृपया आप मेरा इंतजार करना. फिर से देखिए वाक्य में जब के बाद तक है. जब तक मैं वापस न आऊं कृपया आप मेरा इंतजार करना. नेक्स्ट सेंटेंस. He studied till 7 PM. He studied till 7 PM. In this sentence, you will be paying attention if it is mentioned there in the sentence 7 PM means ये आपका शाम का टाइम है. कहीं 7 AM है means वो आपका सुबह का टाइम है. He studied till 7 PM. कितने बजे तक पढ़ाई करी उसने?
उसने शाम 7 बजे तक पढ़ाई की। उसने शाम 7 बजे तक पढ़ाई की। आप सेंटेंस में ध्यान देंगे, हिंदी वाक्य में ध्यान देंगे, बजे के बाद तक शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इट्स अ वेरी गुड आइडेंटिफिकेशन फॉर यूजिंग टिल इन दी सेंटेंसेस। उसने शाम 7 बजे तक पढ़ाई की। नेक्स्ट सेंटेंस, आई लिव्ड इन मुंबई टिल 2017। I lived in Mumbai till 2017। मैं 2017 तक मुंबई में रही। मैं कब तक मुंबई में रही? मैं 2017 तक मुंबई में रही। आपके लिए ये सबसे अच्छा आइडेंटिफिकेशन है। जहाँ कहीं पर भी हिंदी के वाक्यों में तक वर्ड आता है, वहाँ पर आप वर्ड टिल यूज कर सकते हैं। हमारे अगले सेंटेंस में हम सीखेंगे, यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया है संडे। आई एम हियर टिल संडे। मैं कब तक यहाँ हूँ? मैं रविवार तक यहाँ हूँ। इन प्लेस ऑफ संडे यू कैन यूज़ अनदर डेज ऑल्सो लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, Thursday, Friday and Saturday. So you can make more sentences here. I am here till Sunday. मैं रविवार तक यहाँ हूँ। Next sentence, I was there. We are using here in past tense. Next sentence it is in the past tense. I was there till 2015. I was there till 2015. मैं 2015 तक वहाँ थी। मैं 2015 तक वहाँ थी। कौन से साल तक मैं वहाँ थी? मैं 2015 तक वहाँ थी। Next sentence, she was there till March. Here in this sentence, try to understand. We'll have to understand here. We can use all months name here. Like I have given one example, month of March. She was there till March. यहाँ पर हम फिर से past की बात कर रहे हैं। She was there till March. वह मार्च तक वहाँ थी। वह मार्च तक वहाँ थी। कौन से महीने तक वहाँ थी? वह मार्च तक वहाँ थी। नेक्स्ट सेंटेंस, आप अक्सर ऐसा बोलते रहते हैं, हमने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक काम किया। ऐसे वाक्य के इंग्लिश सेंटेंस में आप ध्यान रखेंगे, वर्ड टिल यूज़ कर सकते हैं। We work from 8 AM till 4 PM। हमने सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक काम किया। नेक्स्ट सेंटेंस, we can't eat until all the relatives arrive. We can't eat until all the relatives arrive. जब तक सभी रिश्तेदार नहीं आ जाते हम खाना नहीं खा सकते। Next example, don't stop until you have reached your goal. रुको मत जब तक अपना लक्ष्य हासिल न हो। Last example, a box in which all tenders are kept till opening date. A box in which all tenders are kept till opening date. वह पेटी जिसमें सभी टेंडरों को उनके खुलने की तिथि तक रखा जाता है। We will see more examples of until as a conjunction. Number 1, I didn't know she was French until she spoke. I didn't know she was French until she spoke. मुझे पता नहीं था कि वह फ्रेंच गर्ल है जब तक उसने फ्रेंच नहीं बोली। They played football. Next example, they played football until it got dark. वे तब तक फुटबॉल खेले जब तक अंधेरा नहीं हुआ। Now examples of until as a preposition. Number 1, the kids stayed awake until midnight. The kids stayed awake until midnight. बच्चे आधी रात तक
जागे, बच्चे आधी रात तक जागे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द नेबर्स प्ले म्यूजिक फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट। द नेबर्स प्ले म्यूजिक फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल नाइट। हमें आशा है कि आज का वीडियो आपको डिटेल में समझाया गया है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एवं रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। अब आपसे विदा लेते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। Thank you for watching this video.